दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी में बेचैनी है, कंफ्यूजन है या अंदर ही अंदर कोई लड़ाई चल रही है, तो आज की ये बात पूरी सुनिए, क्योंकि जो बात मैं बताने वाला हूं वो बाहर की दुनिया नहीं बदलेगी, लेकिन आपकी अंदर की दुनिया जरूर बदल देगी। और जब अंदर बदलता है तो बाहर अपने आप बदल जाता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स पर्सनल हैं, इंटरनल हैं, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर परेशानियां इंटरपर्सनल होती हैं। हम डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, जज करेंगे, डिसअपॉइंटेड होंगे। बॉस, पेरेंट्स, सोसाइटी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। यही डर धीरे धीरे एंजाइटी बनता है, स्ट्रेस बनता है और फिर डिसीजन लेने की ताकत खत्म हो जाती है। हम खुद से नहीं डरते, हम रिएक्शन से डरते हैं, और जब तक ये डर रहेगा आप फ्री होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान का अपने पेरेंट्स से बॉन्ड स्ट्रांग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो क्या वो हर वक्त डर में जिएगा? नहीं, क्योंकि अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं अपनी बेस्ट दे रहा हूं और इतना काफी है। बॉन्ड जितना स्ट्रांग होता है, फियर उतना वीक हो जाता है। अब एक और सच्चाई समझिए, पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। पास्ट सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, डिसीजन नहीं। फेलियर ये नहीं कहता कि आप गलत हैं, फेलियर बस ये बताता है कि इस तरीके से बात नहीं बनी। लेकिन जब हम इवेंट को फेलियर नहीं, खुद को फेलियर मान लेते हैं, वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। एक इंटरव्यू खराब गया तो दिमाग बोलता है मैं यूजलेस हूं। एक बिजनेस नहीं चला तो दिमाग बोलता है मैं केपेबल नहीं हूं। प्रॉब्लम इवेंट में नहीं होती, मीनिंग में होती है। मीनिंग बदला, इमोशन रिलीज हुआ, मेमोरी रहेगी लेकिन जकड़न नहीं रहेगी। अब एक डीप बात समझिए, इमोशंस एक्सीडेंट नहीं होते, चॉइस होते हैं। सैड रहना, एंग्री रहना, एंग्शियस रहना, ये सब ऑटोमेटिक लगते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस चॉइस होते हैं। आपने देखा होगा, कोई इंसान चिल्ला रहा है, गुस्से में है, और अचानक किसी और के सामने टोन बदल जाती है। इसका मतलब इमोशन स्विच हो सकता है। चॉइस आपके पास हमेशा रहती है, बस अवेयरनेस नहीं रहती। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, कंट्रोल बढ़ता है, और जब कंट्रोल बढ़ता है, लाइफ सेटल होने लगती है। इसीलिए प्रेजेंट में रहना इतना जरूरी है। पास्ट को बार बार याद करना, उसी पेन को बार बार ट्रेन करना है। चाहे पास्ट अच्छा हो या बुरा, दोनों प्रेजेंट से दूर ले जाते हैं। प्रेजेंट ही वो जगह है जहां चेंज पॉसिबल है। नेचर हर इंसान को हर पल फ्रेश चांस देती है। अब एक और ट्रैप समझिए, अप्रूवल का एडिक्शन। हर चीज के लिए वैलिडेशन चाहिए। कैसे दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चूज करें। जब तक बाहर से अप्रूवल मिलेगा तब तक ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही कोई डिसअप्रूव करता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग क्या कहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम खुद को अप्रूव नहीं करते। नेगेटिविटी दिमाग जल्दी पकड़ता है क्योंकि वो थ्रेट लगती है, और फिर सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। अब बाउंड्रीज समझिए, आपका काम आपका है, दूसरों का काम उनका। रिजल्ट, ओपिनियन, रिएक्शन, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं खत्म होती है कि आपने अपना काम कितनी क्लैरिटी और ऑनेस्टी से किया। जब हम दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, तब सेल्फ ब्लेम शुरू होता है, और फिर एनिमी बाहर नहीं अंदर बैठ जाता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, डिसलाइक्ड होना फ्रीडम की निशानी है। अगर हर कोई आपको पसंद करता है तो कहीं ना कहीं आपने खुद से कॉम्प्रोमाइज किया है। ओरिजिनल होने का मतलब है कि कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप परफेक्ट नहीं हैं, स्क्रिप्ट आपको नहीं मिली है, आपको खुद लिखनी है। कंपैरिजन से इंफीरियॉरिटी पैदा होती है। हर इंसान यूनिक डिजाइन है। कॉपी बनने की कोशिश में ओरिजिनल मर जाता है। कंपैरिजन सिर्फ एक जगह सही है, अपने पुराने वर्जन से। कंपटीशन नहीं, कंट्रीब्यूशन जिंदगी को मीनिंगफुल बनाता है। जब फोकस इस बात पर जाता है कि मैं क्या दे सकता हूं, प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। कंट्रीब्यूशन याद रखी जाती है, कंपटीशन नहीं। फ्रीडम करेज मांगती है। ओपिनियंस से, टॉक्सिक बॉन्ड से, डर से निकलने के लिए करेज चाहिए। टेम्परेरी स्ट्रगल होगी, लेकिन सफोकेशन खत्म होगी, और जब सफोकेशन खत्म होती है तभी असली जिंदगी शुरू होती है। और सबसे जरूरी बात, आपको वैल्यूएबल बनने के लिए स्पेशल बनने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी वैल्यूएबल हैं। आप एग्जिस्ट करते हैं, यही काफी है। अगर ये शब्द आपको अंदर से छू पाए हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। खुद का ख्याल रखिए
और मुस्कुराते रहिए।